शांति फास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मीन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो कोई भी ट्रांजिट होते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों की चल रही है, कि जो भी महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा आपको बताती हैं कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उसी तरीके के प्रभाव दिखते हैं। फिर जो ट्रांजिट होते हैं वो उन्हीं का इंडिकेशन देते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलता है वो महादशांतर प्रत्यंतर का। किसी के भी जीवन की अगर आपको दिशा देखनी है तो उसकी आप दशाओं का पैटर्न देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा है या बुरा है। दूसरी चीज़, जो भी ये ट्रांजिट हो रहे हैं यहाँ पर आपको अच्छा बुरा सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन साथ में जो बड़े ग्रहों का ट्रांजिट होता है इनका ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। 2.5 साल में जब शनिदेव बदलते हैं, जीवन की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। हर साल जब बृहस्पति देव का बदलाव होता है, हर 12-13 महीने में, तो भी हमारी दिशा बदल जाती है जीवन की कहीं न कहीं। हमारा जब राहु केतु का जब बदलाव होता है, तो वो तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए राहु केतु सबसे पहले जाने जाते हैं। तो वो जीवन में जिन घरों पे अपने ट्रांज़िट करते हैं आपके जीवन में, वहाँ पर बदलाव आपको ज़रूर देखने के लिए मिलता है। अब हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं राहु केतु जैसे, और तारे हैं, एक ऐसे तारे जिनको हम सूर्यदेव और चंद्रदेव से दिखते हैं। तो जो इल्यूमिनेटिंग बॉडीज़ हैं, जो हमें ऊर्जा देती हैं, वो ऊर्जा लेती नहीं है, वो ऊर्जा देती हैं हमें। वो हमारे सूर्यदेव और चंद्रदेव है, इसीलिए वो कभी वक्री नहीं होते। बाकी जो ग्रह हैं, वो ग्रह हैं, वो ऊर्जा लेते हैं एनर्जी दूसरे, तो वो नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से जो हमारे राहु केतु हैं वो छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स, जो दिखते नहीं हैं, पर जब हमारा एक्लिप्स पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रहण, तब उस पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है ग्रहण का, जो हमारे अर्थ और चंद्र के एक्लिप्स पे मीट करता है, हम उसको बोलते हैं राहु केतु। शुरुआत करते हैं मीन लग्न राशि वालों के लिए। मीन लग्न राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी फिलहाल तीसरे भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, वक्री है 9 अक्टूबर से। वक्री का प्रभाव आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर खासकर उन लोगों को जिनकी महादशांतर प्रत्यंतर बृहस्पति ग्रह की है, फरवरी तक रहेंगे यहाँ पे तीसरे भाव में रहते हुए। ये दूसरे भाव का भी कहीं ना कहीं प्रभाव देंगे। बहुत सारे लोग अगर हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे थे, शादी करना चाह रहे थे, परिवार में किसी नए सदस्य का आना, इस तरीके के इंडिकेशन है। धन का बढ़ना, बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, फैमिली बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, कुछ नया शुरू करके हायर एजुकेशन मास्टर्स पीएचडी की तरफ जाना चाह रहे थे, कुछ नया कार्य बदलाव कार्य क्षेत्र में करना चाह रहे थे, दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, ये सबका इंडिकेशन यहाँ पे दिखता है। लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन की किसी की शादी हो सकती है, व्यापार खड़ा कर सकते हैं, कोई पढ़ाई के लिए जा सकता है, इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं। ये अच्छे पॉजिटिव हैं आपके लिए। वहीं शनिदेव राहुदेव के बीच में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। अब राहुदेव आपके लग्न में है, हमेशा वक्री रहते हैं। केतुदेव आपके सप्तम भाव में हमेशा वक्री रहते हैं। लेकिन शनिदेव 15 नवंबर तक वक्री हैं, लेकिन वो 5 अक्टूबर से राहुदेव के नक्षत्र में आ गए थे। राहुदेव शनिदेव के नक्षत्र में, और ये 15 नवंबर तक रहेंगे। तो 15 नवंबर तक इनका प्रभाव इस तरह से है कि बहुत सारे लोग जो विदेश जाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर विदेश जाने का योग बनेगा उनका, विदेश जा सकते हैं। और विदेश के साथ साथ बहुत सारे लोग अपना प्रदेश भी चेंज सकते हैं, नॉर्थ से साउथ जा सकते हैं अपने देश में, ईस्ट से वेस्ट जा सकते हैं, इस तरीके के। लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, अकेलापन फील होगा आपको, आप अकेले हो जाएंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पर हेल्थ इशू का भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी, और आपको लाभ भी मिलेंगे वहाँ से बहुत सारे। किसी भी कार्य के लिए जा सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि दृष्टि शनिदेव की दूसरे भाव पे, छठे भाव पे, और आपके कहीं ना कहीं नवम भाव पे है। तो बहुत सारे लोग कार्य क्षेत्र के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, इस तरीके का इंडिकेशन दिख रहा है। तो अच्छा है, 15 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, ये आगे मीन राशि की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वो 12वें भाव का प्रभाव देकर जाएंगे। जिनको वक्री में नहीं मिलेगा उनको मार्गी में मिल जाएगा यही प्रभाव 15 नवंबर के बाद। विदेश जाने के या किसी दूसरे प्रदेश में जाने के, किसी भी कार्य को लेके, चाहे वो आप वहाँ पर कुछ नया कार्य ही शुरू करना चाहते हो, हेल्थ की चेकअप के लिए ही जाना चाहते हो, हायर एजुकेशन के लिए ही जाना चाहते हो, किसी भी कार्य के लिए, धन को बढ़ाने के लिए जाना चाहते हो, या आपका परिवार बाहर रहता है, वहाँ पे जाना चाहते हो कहीं, या आप बाहर रहते हो, इंडिया आना चाहते हो, तो इस तरीके का योग बनता है। लेकिन अकेला भी फील करेंगे, इसका भी इंडिकेशन दिखता है, क्योंकि 12वां भाव क्या है,
12वां भाव वो है जहाँ पर जेल को इंडिकेशन मिलता है, हॉस्पिटल में आप बेड रिडन हैं, अकेले हैं, लोनलीनेस का इंडिकेशन है, जहाँ पे आप अकेले हैं, इस तरीके का इंडिकेशन दिखाता है। तो ये विदेशों को भी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। बहुत सारे लोग इस वक्त चैरिटेबल और स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कोई धार्मिक संस्थान को ज्वाइन करना, चैरिटेबल संस्थान को ज्वाइन करना, इस तरह के कार्य भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव पहले वृश्चिक राशि में रहेंगे, फिर 7 नवंबर से धनु राशि में। शुक्रदेव आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं और अष्टम भाव के मालिक बनते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्योंकि अष्टम भाव भी मृत्यु का है, तीसरा भाव भी मृत्यु का है, तीसरा भाव कुछ नई शुरुआत का है, अष्टम भाव भी कुछ मृत्यु के बाद नई शुरुआत ही होती है उसके लिए है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन नेबर्स का है, पड़ोसियों का। अष्टम भाव आपके इन लॉज का है, आपके स्पाउस के परिवार का है, आपका गड़ा धन। तीसरा भाव आपकी हाथ की बोलने की कला, हाथ की कला, बोलने की कला, लिखने की कला। आपका अष्टम भाव आपका धन, आपकी रिसर्च, विद्या, जो डीप नॉलेज होती है, साधना। तो इस भाव के मालिक जब कहीं ना कहीं आपके पहले नवम भाव में जाएंगे, फिर उसके बाद 7 नवंबर से दसम भाव में, तो पहले आपके भाग्य में बदलाव होगा, भाग्य में बदलाव करेंगे। पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है यहाँ पर 7 नवंबर तक, लेकिन भाग्य में बदलाव होगा। भाग्य के साथ आप हो सकता है आपके फिर जो बदलाव हो वो कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आगे दिखे, तो कुछ बदलाव होगा, भाग्य बदल सकता है। और उसके साथ साथ आपका ट्रैवल हो सकता है अचानक से, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। तो कुछ बदलाव दिखता है कार्य क्षेत्र में, ट्रैवल दिखते हैं, लेकिन पिता की हेल्थ का 7 नवंबर तक आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर मंगल देव आपकी नीच राशि में रहेंगे अपनी, जो कर्क राशि है, पूरे ही नवंबर। मंगल देव आपके दूसरे भाव के मालिक बनते हैं और आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं। अब ये नीच के रहेंगे पंचम भाव में, तो क्योंकि ये नवम भाव के मालिक हैं, पंचम भाव में रहेंगे नीच के, तो यहाँ पर ये अच्छा प्रभाव डालेंगे। बहुत सारे लोग अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल टीचिंग हो या नॉन टेक्निकल टीचिंग हो या स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए हो, या आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए, या ऑकल्ट साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, उस सभी चीज़ों के लिए ये अच्छा है। बदलाव के लिए है आपके आप कुछ भी ऐसा करना चाह रहे थे जहाँ पर आप अपने पिता का साथ और कहीं ना कहीं अपने ज्ञान से कुछ ऐसा शुरू करना चाह रहे थे जो आपके धन को बढ़ा सके या आपके फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सके, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली बिजनेस का भी है, आपके धन का भी है, परिवार का भी है। तो यहाँ पर आपको सहयोग मिल सकता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, भले ही मंगल देव नीच के हैं लेकिन अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पर आपके चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन यहाँ पे दिखते हैं, जिस जो लोग प्रोजेनी के लिए सोच रहे हैं। आप अगर बेसिक एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन या एमबीए की तरफ या कुछ ऐसी एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे थे जहाँ पे टेक्निकलिटी की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। प्रोडक्ट सेलिंग, ट्रेडिंग, इस तरह के काम करते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। इसी तरीके से सूर्यदेव, सूर्यदेव आपके छठे भाव के मालिक हैं। ये पहले 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे अष्टम भाव में, फिर 16 नवंबर से ये वृश्चिक राशि नवम भाव में जाएंगे। अब छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में जाएगा, विपरीत राजयोग बनेगा। तो यहाँ पर ये कठिनाइयों के साथ आपको कुछ अच्छा दिला सकते हैं। अब किस चीज़ का इंडिकेशन यहाँ पे दिखता है? शुक्रदेव का ट्रांजिट फिलहाल दसम भाव में होगा उस वक्त, तो अचानक से कंपटीशन, आपका इंटरव्यू हो, कंपटीशन उसको क्लियर करा के अचानक से आपकी कार्य क्षेत्र में बदलाव करा सकते हैं, जॉब दिला सकते हैं, इसके इंडिकेशन दिखते हैं। आपका पद ऊंचा हो सकता है समाज में अचानक से, कार्य क्षेत्र में या समाज में। अगर आप कार्य क्षेत्र में नहीं भी हैं तो आपका समाज में अचानक से कुछ ऐसा हो, विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पर। फिर 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में जाएंगे। अब छठे भाव का मालिक नवम भाव में होगा, पिता की हेल्थ को ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, ईगो क्लैशेस, मन मुटाव होना, इसके भी इंडिकेशन दिखते हैं। गुरु के साथ, बॉस के साथ, इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, हेल्थ का भी ध्यान देने की जरूरत है पिता की। आप हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं अगर इस समय का इंडिकेशन ये है, बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में। जो लोग कुछ ऐसा सोच रहे थे कि कुछ नया शुरू करना चाहिए मुझे अपने जीवन में, चाहे वो बदलाव आपके ज्ञान के लिए हो या कार्य क्षेत्र के लिए, और आप लोन लेना चाह रहे थे,
तो वो भी हो सकता है इस समय में। आपके कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिसमें आपको ऋण लेना पड़े किसी से। इसी तरीके से बुध देव का ट्रांजिट पूरे नवंबर में आपके नवम भाव वृश्चिक राशि में ही रहेगा। 16 नवंबर से यहाँ पे बुधादित्य योग बनने लगेगा नवम भाव में। तो आपके को आप अपनी बुद्धि से, अपने स्किल से, अपने ज्ञान से हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। एकेडमिक्स में आपको गवर्नमेंट पोजीशन मिल सकती है। इस तरीके की इंडिकेशन है यहाँ पे इससे, क्योंकि बुध देव आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं और सप्तम भाव के। बहुत सारे लोग कुछ नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। शादी के भी योग बनते हैं यहाँ पर। शादी के इसलिए योग बनेंगे 16 नवंबर से, खासकर वैसे पहले से ही बनने लग जाएंगे, लेकिन कुछ मतभेद के बाद आपकी शादी होने का योग बनता है। बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है शादी होने का। यहाँ पर अगर चंद्रमा भी जुड़ जाएंगे तो लव मैरिज का भी योग तब बन जाएगा। साथ में अगर आप ध्यान देंगे, शनि देव राहु देव के ट्रांजिट के साथ साथ मैंने केतु देव के बारे में संकेत किया। केतु देव आपके सप्तम भाव में है। व्यापार में और आपके शादी में, अगर आप शादीशुदा हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हो रहा होगा, कुछ आपका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि मीन लग्न राशि वाले इस समय में अपना पूरा ध्यान अपनी तरफ कर रहे थे, अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, और अपने व्यापार, अपने स्पाउस की तरफ इतना ध्यान नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक मतभेद जैसा बना था, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो गया होगा, इस तरीके के भी इंडिकेशन थे बीच में। लेकिन केतु देव पे बृहस्पति देव की दृष्टि बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। वहीं पे साथ में अगर आप ध्यान दें, काफ़ी सारे ग्रहों का ट्रांजिट केतु देव के साथ हुआ सप्तम भाव में। सप्तम भाव के जो मालिक हैं बुध देव, उनका भी ट्रांजिट अब काफ़ी अच्छा हो गया है, नवम भाव से है, अष्टम भाव में नहीं है। तो ये सारे इंडिकेशन कहीं ना कहीं उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सप्तम भाव को। तो अगर आपकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम थी, तो अब भाग्य से वो सारी रुकावटें, वो सारी दिक्कतें अब आपकी कहीं ना कहीं कम होंगी। बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज जा सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। व्यापार बढ़ेगा भाग्य से, पिता के सहयोग से बढ़ सकता है। इस तरीके की इंडिकेशन है। अब संक्षेप में, ब्रीफ में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर की बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। आपके लग्न का स्वामी तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, अच्छा है। छठे भाव के स्वामी जो आपके सूर्य देव हैं, वो पहले नीच के रहेंगे, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पिता की हेल्थ की खासकर ध्यान देने की जरूरत रहेगी 16 नवंबर तक, आपकी खुद की हेल्थ की भी। फिर उसके बाद वेल्थ की बात करते हैं। दूसरा भाव बहुत अच्छा एक्टिव है, क्योंकि दूसरे भाव के मालिक कहीं ना कहीं नीच हो रहे हैं, लेकिन वो पंचम भाव में नीच हो रहे हैं, नवम भाव के मालिक हैं। तो ये अच्छा इंडिकेशन है। धन कहीं पे भी आपका खर्च होने का इंडिकेशन नहीं है। जो छठे भाव के मालिक हैं वो सूर्यदेव हैं, तो वो जब नीच के भी अगर हो रहे हैं तो विपरीत राजयोग बन रहा है। तो धन आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा, खर्च भी होगा, अगर आ भी रहा है, खर्च भी हो रहा है, तब भी आपके पास रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने का भी इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे पैसे को तो आपका धन बढ़ेगा। दसम भाव की बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति देव की राशि आती है। बृहस्पति देव तीसरे भाव में है, कुछ नया शुरू होना जिंदगी में, इसके इंडिकेशन दे रहे हैं, तो अच्छा है। 11वें भाव की बात करें तो यहाँ पे शनिदेव की राशि है, आपके 12वें भाव में है। तो आपको लाभ विदेशों से या दूसरे प्रदेशों से या दूसरे कल्चर के लोगों के साथ, या कुछ ऐसा जिसमें आपको विदेश से जुड़ना पड़े। बहुत सारे लोग जब 12वें भाव से जुड़ते हैं तो कुछ लोग का कार्य पुलिस में, पुलिस सर्विसेज में जुड़ जाता है, हॉस्पिटल नर्सिंग में जुड़ जाता है, इस तरीके की चीज़ों से भी, स्पिरिचुअलिटी से। तो अगर आपका कार्य इस सब से है तो आपके धन का यहाँ पे आगमन होता रहेगा। फिर मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज के लिए ये समय, जैसे मैंने बोला, पूरा नवंबर ही मैरिज के लिए काफ़ी अच्छा है। 16 नवंबर से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिनाइयों के बाद, थोड़ा हो सकता है लड़ाई झगड़े के बाद, ईगो क्लैशेस के बाद। लेकिन यहाँ पर आपके शादी के बाद होना, कोई अच्छा प्रपोजल आना, इसके इंडिकेशन यहाँ पर दिखते हैं। जिनकी मैरिज लाइफ थोड़ी ख़राब थी, मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन थे पहले मीन लग्न वालों के लिए कि उनकी मैरिज में कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा होगा, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने तरफ था। तो अब जो इंडिकेशन है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, या कहीं एक अच्छा भाग्य का या पिता का सहयोग मिलेगा, जिसमें आपका जो भी मनमुटाव थे वो कहीं ना कहीं कम होंगे। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है नवंबर के लिए, अगर आप मैरिड हैं। और मैरिज प्रपोजल जो लोग अनमैरिड हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि चंद्रमा जब जब बृहस्पति देव के साथ होंगे या उनसे त्रिकोण में होंगे,
तो आपकी शादी का आपके चाइल्ड बर्थ का योग बन रहा है, और पंचम भाव में भी होंगे तो वहाँ पे भी, तो चाइल्ड बर्थ के भी योग बन रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं कार्य क्षेत्र व्यापार की बात करूँ, तो दसम भाव के मालिक हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति देव, तो कुछ नया शुरू होगा, आपके स्किल से कुछ नया शुरू कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं छठे भाव के मालिक की बात करूँ सूर्य देव, तो वो अपनी नीच राशि में होंगे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं 16 नवंबर तक। तो यहाँ पर दिखता है कोई कंपटीशन क्लियर होना, इंटरव्यू क्रैक होना, इसका इंडिकेशन दिखता है। तो क्या आप नया जॉब शुरू हो सकता है, ये भी अच्छा है, और गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी हो सकता है ये इंडिकेशन। फिर उसके बाद नवम भाव में जा रहे हैं, तो बदलाव की बात करते हैं, तो ये अच्छी इंडिकेशन है, यहाँ पे बदलाव की बात ज़रूर हो रही है। फिर व्यापार की बात करें, तो जिनका व्यापार भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुश्किलों से चल रहा था, मुश्किल दौर में था, या आपका ध्यान आपके व्यापार की तरफ भी नहीं था उतना, तो अब आपके भाग्य के साथ आपका व्यापार भी बढ़ेगा। आपके अपने भी आपको सहयोग कर सकते हैं उसमें। पिता समान लोग, गुरु समान लोग आपका सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका व्यापार भी बढ़ेगा, इसकी इंडिकेशन है। तो ये था मेरा एनालिसिस हेल्थ वेल्थ मैरिज रिलेशनशिप को लेके मीन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डी फास्ट यूनिवर्स। उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओम नमः